नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो में है कि शरद पूर्णिमा का व्रत का क्या महत्व होता है, उसे कैसे करना चाहिए और उसके क्या उपाय है। तो शुरू करते हैं कथा। सबसे पहले कि हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का त्यौहार के मनाया जाता है। इसे कजौरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ साथ माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने का विधान भी है। इसके अलावा विष्णु जी और चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। इस दिन पूजा के साथ समय व्रत कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। शरदीय पूर्णिमा के दिन रात में चांद के समय के सामने खीर बनाकर जरूर रखना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उस प्रसाद को सुबह सभी में बांट करके स्वयं भी खाना चाहिए। शरद पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। उसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, जबकि छोटी चंचल मन होने की वजह से कभी भी व्रत को पूरा नहीं कर पाती थी। दोनों में जवान होने के बाद ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन छोटी बहन के कोई संतान नहीं हो पाती थी। इससे साथ ही उसके पति के कामकाज पर भी बुरा असर पड़ रहा था। ससुराल वालों को जब सब समझ आ जा पाता कि इस बुरे माहौल की क्या वजह है, तब वह घर में ज्योतिष को बुलाकर पूछते हैं इसकी वजह क्या है। तब ज्योतिष बताते हैं कि इन सब की वजह पूर्णिमा व्रत का पूरा न रखना और अधूरा छोड़ना है, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत पूर्ण करेंगी तो आपकी संतान मरेगी नहीं। इस बात को छोटी बहन से समझ लिया। ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन अगली बार जब उसे संतान हुई तो उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बहन से मिलने से बड़ी बहन आई। ऐसे में छोटी बहन ने एक पाटा में अपनी मरी संतान को रखकर कपड़े से ढक दिया और उसी के ऊपर अपनी बहन को बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन उसमें बैठने की हुई तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया और वह तुरंत ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि अच्छा, मेरे नीचे बच्चे रख दिया, मेरे ऊपर तू अपनी संतान की मौत का लांछन लगाने चाहती थी। इस पर छोटी बहन ने कहा कि बहन, मेरी संतान पहले ही मर चुकी थी, लेकिन तेरे पुण्य से यह दोबारा जीवित हो गई है। इसके साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत का ढिंढोरा पिटवा दिया और वह हर साल इस व्रत को विधिवत तरीके से पूर्ण करने लगी। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी, विष्णु और चंद्रमा की विधिवत पूजा करने के साथ अंत में व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस दिन विधि विधान से व्रत रखना चाहिए और माँ लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था और इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने आती है। ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और माँ लक्ष्मी व विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ देवी के प्रादुर्भाव की कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है। तो आइए पढ़ते हैं प्रादुर्भाव की कथा। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव। भीष्म जी ने कहा, मुनि, मैंने तो सुना था लक्ष्मी जी क्षीण सागर से प्रकट हुई है, फिर आपने यह कैसे कहा कि वे भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई। पुलस्त्य जी बोले, राजन, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है। यह बात मैंने भी ब्रह्मा जी के मुख से सुनी है। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों में बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की
उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी के शरण में गए। वहाँ उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ में ले क्षीण सागर के उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, विष्णु शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर की अपूर्व अवस्था देखकर देवगण में तुम्हारे तेज की वृद्धि करूँगा। मैं जो उपाय बतलाता हूँ उसे तुम लोग करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आओ और उन्हें क्षीण सागर में डाल दो। फिर मंदरांचल को मंथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूँगा। इस प्रकार मंथन का अमृत निकले, समुद्र का मंथन करने से अमृत निकलेगा। उसका पान करने से तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। इस प्रकार यह कथा बहुत ही प्रचलित है और यह कथा शरद पूर्णिमा के दिन अवश्य सुननी चाहिए। प्रादुर्भाव कथा एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी देवी या देवता के जन्म या पृथ्वी पर आने की कहानी को दर्शाने के लिए किया जाता है। विभिन्न पौराणिक कथाओं में विभिन्न पात्रों के प्रादुर्भाव का वर्णन मिलता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म या हनुमान जी का प्रादुर्भाव, जिसका उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में किया गया है। इसलिए यहाँ पे मैंने लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव की कथा को वर्णन किया है। शरद पूर्णिमा को एक उपाय जरूर करना चाहिए कि शाम के समय में चावल और दूध की खीर बना करके चंद्रमा को सामने रात में रख देनी चाहिए, जिससे कि लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और वो हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती है। आज की मेरी वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।